हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो पोस्टपोन हो गई है, ठीक है, यानी कि वो डिले हुई है। तो अब हम लोगों को लग रहा था कि अगर डिले हुआ है तो सीटी सेल 12 बजे ही डाल देगा आज, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले जब मैंने सीटी सेल को कॉल लगाया तो उन्होंने टाइमिंग्स के बारे में क्या बताया वो बताऊँगी। इस पोस्टपोनमेंट का, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के पोस्टपोनमेंट का आपके कैप राउंड के ऊपर क्या असर आएगा, कैप राउंड की क्या डेट्स होंगी, ये भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और तीसरा हम लोग ये देखने वाले हैं कि अभी आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकलने पे जो भी रैंक आपकी आती है उसको कैसे देखना है, कौन सी रैंक इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं। तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक रहना, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो है। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा है तो फटाफट ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे जो भी अपडेट्स आती चाहे सीटी सेल की साइड से हो या आपके लिए कोई भी और न्यूज़ आर्टिकल अपडेट हो, मैं सब शेयर कर देती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, फुल होने से पहले ज्वाइन कर ले। कमेंट सेक्शन में आप लोगों की परसेंटाइल मुझे पक्का बताना, जिससे कि आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकलने से पहले मैं आपकी रैंक कमेंट सेक्शन में आपको बता सकूँ। तो सबसे पहली चीज़ बच्चों, जो अपडेटेड स्केड्यूल आया उसमें प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 19 जुलाई लिखी, आपका ग्रीवेंस पीरियड जो है 20 से 22 लिखा, और फाइनल मेरिट लिस्ट जो पहले थी वही है 24 जुलाई। अब इससे दो मतलब निकलते हैं कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट सही में उस दिन निकलेगी या फिर पोस्टपोन होगी, और आपका कैप राउंड अब कब शुरू होगा, क्या डिले होगा क्या नहीं डिले होगा, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर लास्ट ईयर का स्केड्यूल मैं देखूं तो जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट आई थी उसके नेक्स्ट डे से ही कैप राउंड शुरू हो गया था। ये लास्ट ईयर था, यानी कि अगर सीटी सेल इस साल भी यही सेम चीज़ फॉलो करता है तो आपका कैप राउंड जो है वो 25 तारीख से शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर फाइनल मेरिट लिस्ट 24 को आ जाती है तो 25 से कैप राउंड शुरू है। कैप राउंड शुरू है मतलब क्या, आपको ऑप्शन फॉर्म भरना होगा। ऑप्शन फॉर्म भरना है मतलब क्या, आपको कॉलेज लिस्ट डालनी होगी। यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6-7 दिन है अपनी कॉलेज लिस्ट रेडी करके रखने के। अगर आपने अभी तक भी अपनी कॉलेज लिस्ट काउंसलर से नहीं बनवाई है तो फटाफट बनवा लो। पर्सनल काउंसलिंग बैच की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। लास्ट ईयर ऐसे बहुत बच्चे थे जिनकी बहुत कम परसेंटाइल थी, फिर भी महाराष्ट्र के अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे क्योंकि कॉलेज लिस्ट काउंसलर से बनवा ली थी। और ऐसे बहुत बच्चे थे जिनकी बहुत अच्छी परसेंटाइल थी लेकिन मन मर्जी से कॉलेज डाल दिया, कोई भी कॉलेज डाल दिया, मुंबई का, पुणे का, नासिक का, और आज एक घटिया कॉलेज में पढ़ रहे। इसीलिए बेटा आपको एक पर्सनल काउंसलर अलॉट होगा जो आपके साथ अभी से लेकर एडमिशन होने तक रहेगा। कॉल पे, मैसेज पे आपके सारे डाउट सॉल्व करेगा। वही काउंसलर आपकी कॉलेज लिस्ट बनाएगा, आपसे आपकी परसेंटाइल, कौन सी सिटी में जाना है, क्या क्या ब्रांचेस चाहिए, ठीक है, क्या कैटेगरी है, ये सारा डेटा लेकर महाराष्ट्र के हर कॉलेज में चेक करेगा कि आपका नंबर कहाँ पे लग रहा है, कहाँ पे नहीं लग रहा है। उसके हिसाब से पूरा ऑर्डर जमा कर आपको कॉलेज लिस्ट देगा। तो जब आप उस कॉलेज लिस्ट को एज इट इज कैप राउंड में डालोगे तो आपकी चॉइसेस और आपकी परसेंटाइल के मुताबिक आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिलेगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, आपके फ्यूचर का सवाल है बेटा, एक भी कॉलेज ऊपर नीचे हो गया ना तो एडमिशन गड़बड़ हो जाता है, आपका फ्यूचर खराब हो जाता है, मम्मी पापा के लाखों पैसे वेस्ट हो जाते हैं। इसीलिए पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको, आपके मम्मी पापा को नहीं आइडिया महाराष्ट्र के 400 कॉलेज का। जिनको आइडिया है उनकी हेल्प लो ना बेटा। एग्जाम खजाना ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन हो जाना, लास्ट की सीट रहेगी क्योंकि एक हफ्ते बाद आपका कैप राउंड ही शुरू हो जाएगा, इसीलिए जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेना। यानी कि बच्चों, सीटी सेल ने स्केड्यूल जब अपडेट करा तो उन्होंने फाइनल मेरिट लिस्ट का डेट नहीं चेंज करा। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कैप राउंड्स की डेट ऑलरेडी डिसाइड करके रख ली है। तो कैप राउंड कुछ डिले नहीं होगा, जैसा मैंने पहले बताया था कि मेरिट लिस्ट के एक दिन बाद शुरू हो जाएगा। यानी कि कैप 1 जो है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, वो आपका 25 जुलाई से शुरू हो जाएगा और 5 अगस्त तक चलेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपका है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कब निकलेगी, कितने बजे। तो जब मैंने सीटी सेल को कॉल करा आज सुबह तो उन्होंने कहा कि आपका 5 बजे से लेके 7 बजे के बीच में मेरिट लिस्ट आने की सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो जैसे ही आएगी मेरिट, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट कर दूँगी, तो टेंशन मत लेना, यूट्यूब पे भी वीडियो डाल दूँगी। तो आपका जो टाइम है वो 5 बजे से लेके 7 बजे। अब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपको ctcell.mahacet.org पे लॉग इन करना है। 2 तरीके से दिखेंगी, एक तो आपकी पर्सनल होगी जो आपके स्कोर कार्ड जैसे दिखेगी, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी, सारे टाइप के रैंक्स होंगे, और एक होगा पब्लिकली, एक PDF होगी जो सबको दिखेगी, उसमें सबको सबकी रैंक दिखेगी, लेकिन उसमें आपका सिर्फ स्टेट जनरल रैंक होगा, ठीक है। 2 टाइप से, तो आपको दोनों चेक करना है। अब बहुत सारे टाइप की रैंक्स होती है, ठीक है, उन सारी रैंक्स को अच्छे से देखना है। आपके सारे डिटेल्स
को अच्छे से देखना है। यदि कोई भी गलती आपको लगती है कि ये डिटेल रॉन्ग है, ये इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है, तो 20 जुलाई से लेकर 22 जुलाई का जो ग्रीवेंस पीरियड है उस पीरियड में आप सबमिट कर देना, जिससे कि CET सेल उसे करेक्ट करके आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में दिखा सके। ठीक है, अब जो टाइप की रैंक्स होती हैं मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन करा था। स्टेट जनरल रैंक होता है जो सारे महाराष्ट्र के बच्चों का निकलता है, गर्ल्स का अलग से रैंक होता है, कैटेगरी का अलग से रैंक होता है, ऑल इंडिया का अलग से रैंक, माइनॉरिटी का अलग से रैंक, PWD का अलग से रैंक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और आपका एडमिशन किस हिसाब से होता है, CET सेल आपका सबसे पहले नंबर का जो कॉलेज है आपके ऑप्शन फॉर्म में, कॉलेज लिस्ट में, उसको देखता है कि इसका स्टेट जनरल रैंक से लग रहा है क्या। अगर लग रहा है तो दे देता है, नहीं लग रहा होता है तो आपकी दूसरी कैटेगरी रैंक से देखेगा, लग रहा है तो दे देगा, नहीं लग रहा है तो आपकी गर्ल्स रैंक से देखेगा, माइनॉरिटी से, PWD से, जो भी आपकी टाइप की रैंक से एक एक करके वो देखेगा, जिसके हिसाब से भी लग रहा होगा दे देगा। किसी भी रैंक के हिसाब से अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं लग रहा होगा तो वो सेकेंड प्रेफरेंस में जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन फॉर्म में सारे के सारे जो कॉलेज लिस्ट हैं उसमें कॉलेजेस सर्च होते हैं, देखता है CET सेल और फिर आपको एक कॉलेज देता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो बेटा। कैपराउंड 1 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे आपके कॉलेज की ऑर्डरिंग बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि अगर आपको पहले नंबर का कॉलेज लग गया तो आप कैप 2, 3, 4 में नहीं खेल पाओगे, आपका कितना भी मन कर रहा हो तो। इसीलिए कॉलेज लिस्ट बहुत ध्यान से बनवा लेना काउंसलर्स। तो बच्चों आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। CET सेल को हमने जब कॉल करा तो हमारे को रिप्लाई मिला है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो रैंकिंग है वो 5 बजे के बाद दिखने लग जाएगी CET सेल की साइट पे, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप लोगों का रैंक अच्छा आएगा। और अगर नहीं आता है अच्छा तो भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हर एक बच्चे को एडमिशन मिलेगा कॉलेज में। केवल अपनी जो लिस्ट है उसको प्रॉपरली काउंसलर से बनवा लो, पर्सनल काउंसलिंग के बैच में ज्वाइन हो जाओ, जिससे कि आपकी एक्यूरेट परफेक्ट कॉलेज लिस्ट बन सके। और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।